इस वीडियो में बात करेंगे बेदखली के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने किसी पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। तो बात करेंगे इस टॉपिक में बेदखली से बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़े सवालों से और कुछ टॉपिकों पर, जैसे बेदखल करने का प्रावधान क्या है, कोई प्रावधान है भी या नहीं है, और बेदखल कब और किस संपत्ति से कर सकते हैं और किस व्यक्ति यानी कि अपने किस पुत्र को कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे कि बेदखल करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। अपने पुत्र को, कोई भी पुत्र है आपका, आपकी बात नहीं मानता, तो उसे कैसे आप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि बेदखल करने का कोई प्रावधान क्या है, कोई प्रावधान है भी या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेदखल करने का प्रावधान कहीं पर किसी एक्ट में बेदखल के बारे में या बेदखल की परिभाषा जो है वो नहीं दी गई है, ना ही किसी सेक्शन में इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का आपका जवाब मिल गया है। आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि बेदखल कब और किस संपत्ति से और किस पुत्र को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संपत्ति तीन तरह की यहाँ पे मैं आपको बता दूं। एक होती है पैतृक संपत्ति, एक सह संपत्ति और एक संयुक्त रूप से संपत्ति। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आपको यदि मान लीजिए कोई भी पुत्र हैं या मान लीजिए आप किसी के पिता हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि पैतृक संपत्ति से आप अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकते हैं। चाहे आप पुत्र हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आपके पिताजी जो हैं वो आपको पैतृक संपत्ति वह संपत्ति यानी कि जो आपके दादा से आपको पिताजी को मिली है और आपके पिताजी से आपको मिलेगी, वह संपत्ति होती है पैतृक, यानी कि जो विरासत में चली आ रही है। ठीक है, उस संपत्ति से अपने पुत्र को कोई भी बेदखल कानूनी रूप से नहीं कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट संपत्ति जो होती है वो होती है सह संपत्ति। देखिए, अगर आपके पिता की कोई सह संपत्ति है तो वह अपनी सह संपत्ति यानी कि जो आपके पिता ने अपनी कमाई से बनाई है, या मान लीजिए आपके पिताजी को किसी व्यक्ति ने दान में दी थी, तो वह संपत्ति पिता की सह संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, चाहे आपके पिता को दान में संपत्ति कोई मिली हो, चाहे आपके पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति बनाई है, तो ऐसी संपत्ति से वह अपने पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। वह ऐसी संपत्ति से अपने पुत्र को, चाहे घर हो, घर से निकाल सकते हैं, कोई खेती है या मान लीजिए और कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे बेदखल कर सकते हैं। ठीक है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है संयुक्त संपत्ति। देखिए, अगर पिता और पुत्र ने कोई संपत्ति मिलके बनाई है, दोनों लोगों ने अपनी कमाई से मिलके ली है, तो वहां पर अगर पुत्र यह प्रूफ कर देता है कि ये संपत्ति जो है इसमें मेरा भी सहयोग है और मेरी भी कमाई इसमें लगी है, तो वहां पर सह संपत्ति में भी यानी कि संयुक्त संपत्ति जो है उससे पुत्र को बेदखल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं कि सह संपत्ति, देखिए यहां पर मैंने बताया कि सह संपत्ति से पिता बेदखल कर सकता है, लेकिन वह वयस्क पुरुष को ही बेदखल कर सकता है, यानी कि जिस पुत्र की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उसी को ही वह अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, अपनी सह संपत्ति से बेदखल कर सकता है। अर्थात वह नाबालिग पुत्र को, देखिए कोई भी अपने भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वह नाबालिग पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है। नाबालिग पुत्र चाहे तो वह अपने पिता के लिए भरण पोषण का वाद भी ला सकता है और कानूनी रूप से वह अपने पिता से भरण पोषण ले सकता है। ध्यान रहे, सिर्फ नाबालिग बालक जो है वो पिता से भरण पोषण लेने का हकदार होता है कानूनी रूप से, और पिता उसे अपनी संपत्ति से भी बेदखल नहीं कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप मुझसे किसी भी जमीन संपत्ति से किसी भी टॉपिक से बात करना चाहते हैं, तो आप कालमी 4 ऐप मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करके आप उससे मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 कैसे यूज करते हैं उसकी वीडियो मैंने बताया है, वीडियो की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया है कि एक पिता जो है वो नाबालिग को संपत्ति से, अपनी सह संपत्ति यानी कि अपनी कमाई की संपत्ति से भी बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक यहाँ पे और बात बता दूं, अगर कोई पुत्र ऐसा है जो शरीर से दुर्बल है, यानी कि कई बार ऐसे पुत्र होते हैं जो अपंग होते हैं, जो कमाने की हालत में नहीं होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, या मान लीजिए बीमार होते हैं, पोलियो का शिकार हैं, तो यानी कि कुल मिला के अगर कोई पुत्र ऐसा है जो
कभी जीवन में कमा नहीं सकता या मान लीजिए कमाने की हालत में नहीं है वह, तो ऐसा पुत्र भी अपने पिता से कानूनी रूप से भरण पोषण की मांग कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो चारपाई से नहीं उठ सकते हैं, किस पोलियो या मान लीजिए शरीर से इतने दुर्बल होते हैं कि वह नहीं कमा सकते, अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी, ऐसे पुत्रों को भी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो नाबालिग जैसी स्थिति में आ जाते हैं और उन्हें नाबालिग लड़कों जैसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण थर्ड पॉइंट पर। इस वीडियो का थर्ड पॉइंट है बेदखल करने की पूरी प्रक्रिया। जैसा कि मैंने बताया, किसी कानून में स्पष्ट रूप से यह बेदखल की परिभाषा तो नहीं दी गई है कि अपनी संतान को बेदखल करने की परिभाषा, या मान लीजिए किसी भी सेक्शन में अपनी संतान को बेदखल करने का प्रावधान जो है वो किसी सेक्शन में नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेदखली की प्रक्रिया जो होती है वो सबसे पहले जो होती है, आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई पुत्र आपका घर में रहता हो और ऐसे में वह पुत्र आपसे मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, या मान लीजिए आप उसको संपत्ति नहीं देना चाहते, तो आप अपनी सह संपत्ति जो आपने अपनी कमाई से बनाई है उससे बेदखल कर सकते हैं। तो बेदखली के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपने एसडीएम या डीएम को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा पुत्र जो है वो हमें परेशान करता है, मैं इसे बेदखल घर से निकालना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी संपत्ति से निकाल सकते हैं। अगर एसडीएम डीएम देखिए नहीं एक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप किसी एडवोकेट से बात करें, और जो भी एडवोकेट है उससे आप अपने पुत्र को नोटिस भी दिलवा सकते हैं कि अपना जो भी मकान है वो 20 या 30 दिन में खाली कर दे। अगर मान लीजिए वो खाली नहीं करता है तो आप सिविल सूट यानी कि केस कर सकते हैं, और जो भी न्यायालय अपना जो भी ऑर्डर देगा उसे ऑर्डर के अनुसार उसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यायालय ऑर्डर दिया फिर तो वो निकाला ही जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डर आप पुलिस को देंगे और पुलिस उसे, जो भी पुत्र आपका बदतमीज पुत्र है, उसे निकाल फेंकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एसडीएम डीएम को आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी नहीं सुनता फिर तो देखिए अपना जो भी सिविल सूट फाइल का अपना कर सकते हैं, और जो भी न्यायालय ऑर्डर देगा उसके अनुसार जो है आपका पुत्र जो है आपके घर से निकाल दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपका पुत्र बाहर रहता हो, तो आप जो भी लोकल न्यूज़पेपर, जो भी लोकल अखबार है वहाँ पर आप सूचना ऐसी निकलवा सकते हैं कि मैंने उस पुत्र को बेदखल कर दिया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके जैसे मान लीजिए 2 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं, और आप जिसे भी बेदखल करना चाहते हैं उसे आप आसानी से बेदखल कर सकते हैं कि आप एक पुत्र को, जिसे आप चाहते हैं, उस एक पुत्र को अपने सह संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं। ठीक है, और वसीयत की आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, एक मजबूत वसीयत करवा के, और उसमें वसीयत में ये भी पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मैं अपने इन पुत्रों को बेदखल करता हूं, और जो भी अपना कारण है कारण भी बता सकते हैं, और ध्यान रहे कि वसीयत की रजिस्ट्री आप जरूर करवाएं। इस प्रकार अपने पुत्र को बेदखल कर सकते हैं।